हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में यशीष बैनर्जी। आज के इस एपिसोड में आपके साथ बात करने वाला हूँ नीट 2023 की एग्जाम में आप किस तरीके से 360 आउट ऑफ 360 लेकर के आ सकते हो बायोलॉजी के पेपर में। क्या आपके वैसे मोस्ट रियलिस्टिक प्लान होने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था बायोलॉजी को लेकर के एक वीडियो बनाऊँ। पर्सनली मेरा यह 272 मार्क्स आया था नीट के अंदर में, 360 तो मेरा नहीं आया था, लेकिन क्या मिस्टेक्स मैंने किया था वो भी बताऊँगा और 272 किस तरीके से मैंने बहुत कम टाइम में पढ़ के लेके आया था वो चीज़ भी बताऊँगा। काफ़ी सारे वीक कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी ये वीडियो देख रहे होंगे, एवरेज स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, अच्छे स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे। सारे के सारे बच्चों को एक पर्सपेक्टिव मिलेगा किस तरीके से बायोलॉजी को लास्ट का 15-20 दिन में यार सिमटना है। तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मैं दे रहा हूँ। अगर आपको ये एपिसोड पसंद है, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके शेयर करना मत भूलना अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। तब तक के लिए आज की इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करती है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप में से काफ़ी सारे बच्चे एक मिस्टेक अभी कर रहे हो कि यार बायोलॉजी को अभी एनसीईआरटी के थ्रू आप बेसिकली पढ़ रहे हो, वो तो सही है, लेकिन यार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ठीक है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी के लाइन से यार थोड़ा घूम करके क्वेश्चन भी आ सकता है, तो वो चीज़ भी आपको टैकल करना सीखना है। और डायरेक्ट क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं वो तो आपको करना ही है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैं पर्सनली प्रैक्टिस करता था, एक बहुत अच्छा बुक है, आप देख सकते हो एमटीजी का कि यार फिंगर टिप्स आता है, ठीक है ना, बायोलॉजी का, वो बुक खरीद लो। उसमें यार हर लाइन टू लाइन आपके क्वेश्चन बेसिकली वहाँ पे बने हुए, फ्रेम टू फ्रेम क्वेश्चन आपके वहाँ से उठ करके आते हैं बहुत बार। तो वो क्वेश्चन अगर आप करोगे तो एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन जो भी आते हैं वो आपका डायरेक्टली वहाँ से कॉमन आ जाएगा। बाकी आप करोगे यार लास्ट 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिनिमम आपको करने हैं यार, लास्ट 10 साल का तो करने ही करने हैं मिनिमम। नीट में यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन आता है यार, बहुत सारे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, सिमिलर कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन आता है। मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक एवरेज कैटेगरी का स्टूडेंट था और नीट में मेरा स्कोर आया था 433। ठीक है, उसके अंदर में यार केमिस्ट्री में भी मैं डिसेंट सा स्कोर किया था। केमिस्ट्री हालांकि मेरा थोड़ा सा ठीक ठाक था, लेकिन 11th वाला सेक्शन मेरा बहुत ज़्यादा वीक था। तो मैंने क्या किया था कि 12th वाला सेक्शन में अच्छे से फोकस किया था और 11th वाला सेक्शन जो भी था उसमें मैंने कोशिश किया था कि जो ईजी चैप्टर्स है, जैसे कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जैसे कि आपका रेडॉक्स रिएक्शन, इस तरीके के कुछ चैप्टर्स मैंने कवर कर लिया। जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम मुझे अच्छा लगता था, पीरियोडिक टेबल मुझे अच्छा लगता था, ये सारा चीज़ मैं पहले कवर कर लिया। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्वेश्चन आता है उससे, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और उसके ऊपर बेस करके बहुत सारा कंसेप्ट आपको आगे बेसिकली समझ में आता है। ठीक है, तो वो चैप्टर करना एक मस्ट चैप्टर हो जाता है, ठीक है ना, मस्ट डू चैप्टर हो जाता है। इसके अलावा यार कुछ मिस्टेक्स मैं किया था, जैसे कि यार मैं फिजिक्स में बहुत डीपली क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था, मैं बस वो थ्योरी करते रह गया था। और थ्योरी करते रहते मेरा जो मिस्टेक हो गया लास्ट तक कि यार क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया, तो किस तरीके का क्वेश्चन आएगा वो मुझे उतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था, अंदाज़ा था हालांकि, लेकिन उतना उस डीप लेवल पर मैंने बेसिकली फिजिक्स का एनालिसिस नहीं किया था, जिसकी वजह से मेरा उसके बाद में स्कोर कम हुआ, सिलेक्शन रुका, बीडेज भी मिस हुआ। और एज ए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट अभी मैं फार्मेसी लेकर के पढ़ाई करूँ, 5 ईयर डुअल डिग्री कर रहा हूँ क्लिनिकल रिसर्च विच इज़ आप मान सकते हो कि एक स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है फार्मेसी का, तो ये अभी कर रहा हूँ। बाकी आपके उसमें ये चीज़ मैं गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप में से जो भी सारे बच्चे टारगेट कर रहे हो, आपको एक मेडिकल कॉलेज में जाना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का एक सीट आपको चाहिए, तो मैं जो मिस्टेक किया था वो अब नहीं करना। ठीक है, हालांकि मैंने ड्रॉप नहीं लिया था, मैं ले सकता था, बहुत लोग मुझे सजेस्ट किए थे आप ड्रॉप ले लो, लेकिन मुझे उस टाइम पे लगा था कि मैं यार ड्रॉप नहीं लूँगा, मैं नहीं लेना चाहता हूँ, और मैं उस डिसीजन पे बेसिकली स्टिक किया। और आज की डेट में बेसिकली मैं सोचता हूँ वो डिसीजन मेरा बिल्कुल सही था, और मैं कहीं ना कहीं जा करके अभी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये चीज़ चाहता हूँ आप में से सारे के सारे बच्चे जो भी अभी नीट का एग्जाम देने वाले हो, डेफिनेटली यार मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 272 आया था, 300+ मेरा ऐसे ही आ जाता, बस मैं ठीक से चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाया था, कर नहीं पाया था, इंप्लीमेंट नहीं कर पाया था। ठीक है, बस कुछ सिली मिस्टेक्स किया था, एग्जाम हॉल में कुछ मिस्टेक्स किया था, पैनिक हो गया था मेरे साथ, फिजिक्स का अटेम्प्ट मैं ठीक से नहीं कर पा रहा था, उसका इफेक्ट मुझे लास्ट में बायोलॉजी के जो छूटे हुए क्वेश्चंस थे वो भी फिर बाद में उतना अच्छे से मैं नहीं कर पाया जितना अच्छा दिमाग लगा सकता था, क्योंकि मेरे दिमाग में आ गया था कि यार फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है मेरे से, तो लास्ट तक आते आते ख़राब सिचुएशन हो गया था। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा बायोलॉजी के लिए यार मैं एक चीज़ करता था कि हर जो आपका लास्ट 15-20 दिन का टाइम है उसके अंदर में यार हर दिन मैं 2-2 शिफ्ट रखता था। 2-2 शिफ्ट के अंदर में 2 चीज़ मैं करता था। एक तो होता था कभी कभी जैसे मैंने कर लिया सारे डायग्राम, ठीक है ना, ऑल द डायग्राम्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, कभी कभी मैंने कर लिया, उसके साथ में कॉम्बिनेशन रख लिया ऑल दी ग्राफ्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, जो भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री के ग्राफ हो गए, ठीक है, जैसे कि फिजिक्स का आप एक दिन रख लिए कि सारे ग्राफ्स, ठीक है। इसके अलावा आप रख सकते हो जैसे आपके पास में ऑल दी नेम रिएक्शंस, ठीक है, मैं ऐसे बहुत सारे दिन रखता था अलग अलग स्लॉट में, बेसिकली दिन का 1-2 घंटा होता था, जो मैं कब करता था बेसिकली जब मैं पढ़ने बैठता था। जब मैं पढ़ने बैठता था एक ऐसा चीज़ होता था जो मैं डेली एक्टिविटी एज एक्टिविटी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के हिसाब से कर रहा होता था, और वो कब करता था जब भी मैं पढ़ने बैठता था, क्योंकि जब भी मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ और मैं एक ऐसा चीज़ कर रहा हूँ जो मेरा होल
सिलेबस का, चाहे वो सिर्फ डायग्राम्स ही हो होल सिलेबस का, लेकिन वो चीज़ जब मैं कवर कर रहा हूँ मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि होल सिलेबस मैंने अभी कवर किया कुछ देर के अंदर में और काफ़ी अच्छा फील मिल रहा होता है, मुझे एक पॉजिटिव वाइब मिलता था। तो उसके बाद मैं काफ़ी लॉन्ग आवर्स का स्टडी बेसिकली कर पाता था, उसके लिए केपेबल हो जाता था। तो ये मेरा कुछ स्ट्रैटेजी था, आपको मैंने बताया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स आप बेसिकली कर सकते हो। इसके अलावा पीवाईक्यू का बुक सॉल्व करो। बाकी आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डेफिनेटली यार करके जाना, मैं नहीं किया था, उतना लेवल पे नहीं किया था, इसलिए मेरा कम मार्क्स भी आया। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर टीचर्स बोलते थे उस टाइम पे, और मैं 11th में कुछ टाइम आकाश में पढ़ा था कोचिंग में, उसके अंदर में भी टीचर्स बोले थे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इंपॉर्टेंट है। हालांकि 12th में मैं आकाश में नहीं था, फिर ऑनलाइन से कर रहा था, यूट्यूब वगैरह से मैं फ्री में स्टडी कर रहा था, और उसके साथ में उस हिसाब से फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में नहीं कर पाया, और जाकर के 272 का एक बैलेंस स्कोर बेसिकली बन पाया, वो भी एक नेवर गिविंग अप एटीट्यूड लगाने के बाद में। तो आपको मैं बताना चाहूँगा ईजी क्वेश्चंस तो आएंगे, लेकिन आपको टाइम के साथ में खेलना पड़ेगा। सिर्फ बायोलॉजी करते रहेंगे वो भी नहीं चलेगा, केमिस्ट्री, आपको फिजिक्स, सब कुछ संभालते रहना पड़ेगा। और आपको बायो के क्वेश्चन जो है फटाफट करने होंगे, इसके लिए आपको चाहिए रैपिड प्रैक्टिस। अभी फटाफट बायो के क्वेश्चंस आपको करने होंगे। जितना जल्दी बायो का कंप्लीट करोगे उतना जल्दी आप भाग पाओगे आप बेसिकली केमिस्ट्री के ऊपर, और जैसे आप केमिस्ट्री के ऊपर भाग पाओगे आपको बेसिकली एक मोमेंटम मिल जाएगा जिससे कि आप फिजिक्स के क्वेश्चन को बेसिकली बना पाओ। लेकिन अलग से मैं बताना चाहूँगा, मेरे साथ हुआ था, केमिस्ट्री ठीक ठाक हुआ था, बायो ठीक ठाक हुआ था, फिजिक्स बिगड़ा था, और फिजिक्स बिगड़ने का रीज़न भी मैं हूँ और गलतियाँ भी मेरा ही है। जो भी सारा मिस्टेक्स था वो मैंने ही किया था। और आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप ये सब मिस्टेक्स बिल्कुल मत करना। आप पहले से फिजिक्स के लिए तैयारी करके जाओ। मैं पहले से सोच के नहीं गया था कि फिजिक्स ऐसा आ गया तो मैं क्या करूँगा, हो गया, मैं कुछ कर नहीं पाया वहाँ पे, है ना, बात को समझ रहे हो मेरा। तो इस पॉइंट पे मैं आपको बेसिकली बताना चाहूँगा कि फिजिक्स को भी फोकस करना स्टार्ट करो और बायो को बेसिकली इंपॉर्टेंस दो, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 300 आ गया, अच्छा बात है, 340 है तो 40 नंबर इधर से आ गया, फिजिक्स में 40 नंबर कम आ गया तो वहाँ से आपका वो कंपेंसेट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद है, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके शेयर करना मत भूलना अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी चैनल का मजा उठा सके। तब तक के लिए आज की इस एपिसोड के समाप्त करते मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।